आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उसकी एक ही प्रॉब्लम है, यार पापा ने ऐसी तैसी कर रखी है, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मम्मी ने जान खा रखी है। या घर पे जाते हैं कि अरे वाइफ ने ऐसी तैसी कर रखी है। क्या सबकी फैमिलीज ऐसी होती हैं और ये क्यों इतना टिक टिक करती है? मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम द फेलियर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार एक स्टूडेंट था, लड़का था, 10th 11th में था। उसके फैमिली में फादर उसको बहुत पुश करते थे कि ये पढ़ ले, सुबह को उठ, रात तक देर तक पढ़। रोज वो उसको प्रॉपरली बड़ा शेड्यूल बनाते, बड़ा टाइट रखते। वो स्टूडेंट भी रोज फॉलो तो करता शेड्यूल को, लेकिन रोज मन मार के करता कि अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फॉलो करता वो जो शेड्यूल उसको दिया गया। धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आ गया। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो वो लड़का स्कूल गया हुआ था। उसके फादर ने भी पूछा, को भी पता था कि भी आज जो है रिजल्ट आना है। तो लड़का स्कूल गया, वहाँ पर उसे पता लगा कि रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में उसने अच्छे मार्क्स लाया। तो वो सोचने लगा कि अरे अब तो पापा खुश हो जाएंगे कि कम से कम जो मैंने इन्होंने मेरे को साल भर डंडा किया है, तो आज जो है मैं इनको बढ़िया रिजल्ट ला के दे रहा हूँ। घर पहुंचा, एक बिल्कुल नई बाइसिकल खड़ी थी, साइकिल वहां पर खड़ी थी। उसने सोचा शायद पापा को किसी ने पहले से बता दिया कि भाई आज रिजल्ट क्या होने वाला है या मेरा क्या रिजल्ट आया है। पहुंचा, पापा ने उसको बोला बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। उसने बताया तो पापा ने भी बोला भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाइसिकल के पास एक चिट्ठी लगी हुई थी कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारे एफर्ट्स के हिसाब से ये बाइसिकल है। तो लड़का सोचने लगा, हाँ अब तो देते ही, जब मैंने सारे साल मेहनत की है और मुझे मेहनत करवाई है और अब मैं आज रिजल्ट लाया हूँ तो अब मुझे दे रहे हो। लेकिन इतने में उसने देखा कि उसके फादर की जेब से एक चिट्ठी और गिर गई। फादर चले गए, उन्हें पता नहीं लगा चिट्ठी गिर गई है। उसने वो दूसरी चिट्ठी भी उठाई। उस चिट्ठी में लिखा था कि अरे ठीक है, तुमने मेहनत तो बहुत की, एफर्ट बहुत किए, अच्छा तुम्हारा रिजल्ट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल और इम्प्रूवमेंट करेंगे, दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे, अगले साल और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जब चिट्ठी उसने पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रुआंसा सा हो गया। उसने देखा कि फादर तो दोनों कंडीशंस के लिए तैयार थे कि अगर अच्छा रिजल्ट आए तो उसके लिए भी चिट्ठी थी उनके पास, अच्छा ना आए तो उसके लिए भी चिट्ठी थी उनके पास। तब उसे समझ में आया कि ये जो फादर का जो रोज रोज का उसको टिक टिक करना था, रोज पुश करना था, वो उसी के भले के लिए था। और फादर का जो ये टिक टिक था, ये सपोर्ट था, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे थे अपने लड़के को कि भी तू आगे ग्रो कर लाइफ में। तो हमारी जिंदगी में फैमिली का रोल यही है। फैमिली जो होती है वो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट देती है। कई बार कुछ कारण, कुछ चीज़ों पर मतभेद भी होते हैं, कुछ बातों पे दिक्कत भी होती है, लोग इधर उधर कहते भी हैं, किसी की फैमिली भी कहती है नहीं ये काम करो, इस तरह से इम्प्रूव करो, उस तरह से करो, क्रिटिसाइज भी करती है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो फैमिली का जो सपोर्ट है, ये अनकंडीशनल है। इसके अंदर कोई भी हिडन मोटिव नहीं है। आपको बिना किसी भी मोटिव के, बिना हिडन मोटिव के अनकंडीशनल सपोर्ट सिर्फ फैमिली से ही मिलता है। आजकल कहीं आपको बाहर की वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में लोग कहेंगे मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, ये हैं, लेकिन जब किसी को कुछ काम जरूरत पड़ता है तो देखते हो आपकी सबसे पहले सिर्फ फैमिली खड़ी होती है, फैमिली सपोर्ट करती है। तो जो आपके फैमिली का जो क्रिटिसिज्म है उसे पॉजिटिवली लीजिए। फैमिली हमेशा आपको क्रिटिसाइज सिर्फ पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए ही करेगी। कभी फैमिली में ये नहीं होगा कि आपको वो नीचे गिराने की कोशिश करें, क्योंकि सब पहले होता था ना, आपने भी सुना होगा कि जब लोग गरीब परिवार होते थे, किसान के, एक की सरकारी नौकरी लग गई तो वो कई पुश्तों को जो है डेवलप कर देता था। तो वही आज है, अगर एक बंदा फैमिली का बढ़ता है तो उसके साथ पूरी फैमिली बढ़ती है। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए, तरक्की कीजिए। ये सब चीज़ें आपको तब बहुत महसूस होंगी जब आपको कोई कहने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा। तब आप ढूंढोगे कि अरे कोई मेरी गलतियां तो बता दो,
कोई मुझे बता तो दो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और जब फैमिली साथ होती है और जब वो आपको रोज रोज बताती है तो वो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसे पॉजिटिव लीजिए और अपनी सक्सेस के लिए निरंतर दिन रात इसी तरह से प्रयास करिए। थैंक यू।